हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूँ स्ट्रिंग वेव्स रिवीजन लेक्चर 3 के साथ। तो प्यारे बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बेटा फ़ायदा तो आप लोगों का तब ज़्यादा होगा अगर आपने पिछले लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे हैं। तो पिछले दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखिए, फिर अगर आप लेक्चर 3 देखेंगे तो ही आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं स्टैंडिंग वेव्स पे खास तौर पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कार्यक्रम। बैठ के लेक्चर देखेंगे, लेट के देखेंगे नहीं, बढ़िया करके चेयर टेबल पे बैठ जाइए और कॉपी पेन के साथ फटाफट से नोट करते चलिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। अच्छा चलिए आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, फटाक से लिख डालेंगे गुस्से में आके। अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, a string fixed at both ends is oscillating in its second harmonic. A string fixed at both ends is oscillating in its second harmonic. Is oscillating in its second harmonic. सेकेंड हार्मोनिक में ऑसिलेट कर रहा है, इसका मतलब फिक्स्ड एट बोथ एंड है या फिक्स्ड एट वन एंड है? सेकेंड हार्मोनिक तो उसी में ही आएगा ना, नहीं तो उसमें ऑड आते हैं। वैसे भी बोल ही दिया स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड is oscillating in its second harmonic. String goes full stop के बाद string goes from x equal to 0 to x equal to 1. String goes from x equal to 0 to x equal to 1, मतलब 1 मीटर की स्ट्रिंग है। अरे क्या दो आया? हाँ ना बोलो यार। The velocity of wave on this string is 100 meter per second. The velocity of wave on this string is 100 meter per second. The velocity of wave on this string is 100 meter per second. Amplitude of antinode is 1 mm. Full stop के बाद antinode of amplitude of antinode is 1 mm. Amplitude of antinode is 1 mm, comma. At t equal to 0, at t equal to 0, particles from x equal to 0, particles from x equal to 0 to x equal to half, at t equal to 0, particles from x equal to 0 to x equal to half are at half of their positive extremes. Are at half of their positive extremes and moving upwards. At t equal to 0, particles from x equal to 0 to x equal to half are at half of their positive extremes and moving upwards. At t equal to 0, particles from x equal to 0 to x equal to half are at half of their positive extremes and moving upwards. Write the equation of standing wave. Write the equation of standing wave. अरे हाँ ना बोले यार, क्वेश्चन लिख लिया? Write the equation of, क्वेश्चन क्या है? 0 से 1 पे, 0 से 1 तक रस्सी है, फिक्स्ड एट बोथ एंड है और सेकेंड हार्मोनिक में वाइब्रेट करी तो 2 लूप है। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ ना तो बोलो यार। x इक्वल टू 0 पे नोड है, एंटी नोड है? फिक्स्ड एट बोथ एंड है तो नोड ही होगा ना यार, 0 और 1 पे। वेलोसिटी दे रखी है इस स्ट्रिंग पे, जो वेलोसिटी होती है वो 100 मीटर पर सेकेंड होती है और फ्रीक्वेंसी लैम्डा दे रखा है कितना बेटा? लैम्डा हो गया 1 मीटर। लैम्डा क्या हो गया? अरे हाँ ना बोलो यार, ये 1 मीटर की रस्सी है ना, लैम्डा हो गया 1 मीटर। तो फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू एफ लैम्डा से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100। अरे हाँ ना तो बोल दो यार, ये निकाल लोगे। अब बेटा इक्वेशन क्या होती है बेटा स्टैंडिंग वेव की? y इक्वल टू a साइन के एक्स। बेटा कोई मदद कर दो यार। और साइन के एक्स प्लस फाइवन, साइन के एक्स प्लस फाइवन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू। क्या ये बात समझ में आ गई है? अब बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, x इक्वल टू 0 पे नोड है तो फाइवन 0 होगा, हाँ ना बोले। और एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड दे रखा था 1 mm। क्या ये बात समझ में आ गई है? साइन के एक्स, के कितना होगा? 2 पाई बाय लैम्डा। लिख दूं 2 पाई एक्स लिख दूं डायरेक्टली? नहीं है, हाँ ना बोलो यार। अब अगली बात फाई 2 के लिए, अच्छा ओमेगा तक तो लिखूं मैं, साइन ओमेगा क्या है 2 पाई एफ,
200 पाई टी प्लस क्या आएगा। अब बेटा देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं खाली इतने पोर्शन का, तो पता कैसा बनेगा, साइन का ऐसा बनेगा। अब कह रहे हैं जीरो से हाफ तक वाले पार्टिकल, हाफ पे वैल्यू पाई हो जाएगी, पहली बार जीरो आया, कह दो आया। हाफ, जीरो से हाफ वाले पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ पे हैं, इसको यहां लेके आना, दैट इज इसकी वैल्यू मेरे को हाफ चाहिए, दैट इज इसकी वैल्यू मेरे को, एंड मूविंग अपवर्ड्स, तो यहां पे π/6 चाहिए, ना कि 5π/6, कह दो आया। t इक्वल टू 0 पे साइन π/6 या साइन 5π/6 कोई भी चलेगा, लेकिन मेरे को हाफ पे चाहिए एंड मूविंग अपवर्ड्स वाली कंडीशन है, कह दो आ गया। हाँ ना, तो बोलो यार, क्या इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव निकालनी आ गई? क्या फिर से SHM दोबारा दिखने लग गया? क्या वही टाइप 1 वाली प्रॉब्लम आ गई? जहां से चले थे वहीं आ गए। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं आया? हेलो, खड़े हो जाओ तुम जरा इधर। कौशल के पड़ोसी नाम क्या है? प्रवीण कुमार। बेटा φ1 को 0 क्यों लिया? क्योंकि बेटा x इक्वल टू 0 नोड है, नहीं समझ में? फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया, वो ऐसा बन गया। अब मेरे को चाहिए 0 से हाफ वाले पार्टिकल अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम से हाफ पे हो, नहीं आया? तो हाफ के लिए बेटा t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू मेरे को हाफ चाहिए, क्योंकि बेटा ये किसी भी x पे एम्पलीट्यूड होता है, तो हाफ चाहिए, तो बेटा 0 पे π/6 चाहिए। साइन π/6 हाफ होता है बेटा, 5π/6 भी हाफ होता है, साइन 5π/6 भी हाफ होता है, साइन थीटा और साइन पाई माइनस थीटा बराबर होते हैं, लेकिन बेटा π/6 पे ऊपर जा रहा होगा और 5π/6 पे नीचे आ रहा होगा। मेरे को इंक्रीजिंग वैल्यूज वाला चाहिए, मेरे को इंक्रीजिंग वैल्यू वाला हाफ चाहिए, वो कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कह दो आ गया। नहीं आया? बैठे बैठे, फिर बैठे, शाबाश शाबाश। लितेश को तो नहीं है ना समझ में? पक्का गया लितेश? कल्पना चौधरी आ गया? फटाक से बेटा छाप डालें। इसके बाद बड़े आगे लिखिए, राइट द इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। दोबारा, अच्छा लिखे लिखे। पंपा दिक्कत है? नेहा पुत्र, दीपक, दीपक के पीछे वाले नाम याद दिलाओ यार। राकेश आगे भाई, राकेश के पड़ोसी नाम याद दिलाओ। सचिन आगे भाई, राजकुमार, गगन चतुर्वेदी, अरे कह दो आगे यार। आओ 7:45 आ रहे समझ में? दीप्ति चतुर्वेदी क्या है बेटा? मेरी बात तो सुनो। ए साइन के एक्स, ये समझ में आ गया? साइन के एक्स कैसे आया? साइन ओमेगा टी प्लस फाइव में फाइव क्या लूं? बेटा देखो, अगर मैं इसका खाली इसका ग्राफ देखूं, इसका ग्राफ ये आ रहा है। अब मेरे को इस पोर्शन की वैल्यू जो है ना, ये मेरे को कहा रखा है 0 से हाफ वाले अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे नहीं, उसके हाफ पे। तो इस चीज को हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t इक्वल टू 0 पे। तो t इक्वल टू 0 पे साइन π/6 भी हाफ होगा, साइन 5π/6 भी हाफ होगा, लेकिन 0 से हाफ वाले पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम की हाफ पे और ऊपर जा रहे हैं, इसलिए π/6। आगे समझ में? कसम खाओ पड़ोसी की, ऐसे ही आ गया। शांत आ गया? चलिए लिखिए, राइट द इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। राइट द इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। मतलब ये किन दो वेव से मिलके बनी है? मतलब ये किन दो वेव से मिलके बनी है? ये जो स्टैंडिंग वेव है कौन कौन सी दो वेव से मिलके बनी है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड। ये क्या आ गया? 2 साइन ए साइन बी, दिख गया? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
नहीं है, नहीं है। अरे इक्वेशन बता रही है ना कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स की, तो दो ट्रैवलिंग वेव से मिलके बनती है ना। तो दो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन निकालने के लिए हमेशा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। 2 साइन ए साइन बी, ये क्या होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 1 mm कॉस ए माइनस बी 2 पाई एक्स, बेटा मदद तो कर दो, माइनस 200 पाई टी माइनस पाई बाय 6 माइनस कॉस ए प्लस बी 1/2 mm। बेटा अगर फेज पे डिपेंडेंट कभी भी क्वेश्चन आएगा, किस पे डिपेंडेंट? हमेशा बेटा इसको पॉजिटिव कर देना, ये मैंने आपको बताया था, ये बात याद आ गई? मेरे को यहां पे जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फेज पे डिपेंडेंट होता तो मैं जरूर कर देता, नहीं तो आपसे ना गड़बड़ हो सकती है। 2 पाई एक्स प्लस 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6। तो एक की इक्वेशन ये रही और दूसरे की इक्वेशन ये रही। अब माइनस को अगर अंदर ले जाए तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, या कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। अरे हाँ ना बोलो यार, नहीं आया? तो ये दो कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई? कंपोनेंट वेव्स की इक्वेशन, जिससे मिलके ये बनी। क्या दिख रहा है? ये के एक्स माइनस ओमेगा टी पॉजिटिव में जा रही है, के एक्स प्लस ओमेगा टी है नेगेटिव में जा रही है, तो दो वेव्स अपोजिट में जाती हुई दिख रही हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, परमेश्वर आगे। दीपक के तो प्राण निकले हुए हैं, ये तो बहुत छोटी सी मैथ्स है यार, कर डालो कटाक से। बढ़ू आ गया, रुको भी मैं 15 मिनट इस पे। थोड़ा सा जल्दी करेंगे यार। आशा पुत्र को तो नहीं आया ना? नीलाद्री जायसवाल आ गया? क्या लपेटा तुमने हैंकी में? कोई बात नहीं, संभाल के रखो बस अब इसको, ये खजाना है तुम्हारा। अच्छा मिटो दे अब इसको यार, इसको भी लिख लिख के करोगे यार। 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी भी अपने आप नहीं लिखेंगे हम ना। मिस्टर ब्राउन बिल्कुल यहां तक लिखते हैं 2 पाई एक्स, उसके बाद माइनस 200 पाई टी, फिर माइनस पाई बाय 6। बेटा इतनी गरीबी नहीं दिखाएंगे यार प्लीज यार, है ना? अरे कह दो आगे यार। बेटा अगर आप खाली नोट ही दिमाग लगा कर लेना, ये तो हम सहज को समझाते हैं कि भैया अगर आपको लिखना है कहीं से छाप के, है ना, मतलब अगर कुछ भी लिखना है सेंटेंस, तो एक एक वर्ड अल्फाबेट मत लिखो, सेंटेंस पढ़ो और सेंटेंस लिखो यार। आप भी उतना तो समझ ही ले यार, बस आपका सेंटेंस इक्वेशन है। ये समझ में आ गया यार? बड़े आगे बढ़े। हाँ लिखिए अगला क्वेश्चन। राइट द पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स, राइट द पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स write the positions of points with amplitude half mm. Write the positions of point with amplitude half mm. बेटा कहां पे एम्पलीट्यूड हाफ mm होगा बताओ जरा। अरे यार हम बात कर रहे हैं इससे यार, तुम आंसर दिए जा रहे हो यार। हाँ विदिशा बेटा, एम्पलीट्यूड है क्या? एम्पलीट्यूड क्या है यहां पे? किसी भी एक्स पे एम्पलीट्यूड क्या है? ए। किसी भी एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। किसी भी एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू ये है कि जब ये चीज 1 हो जाएगी, साइन ओमेगा टी वाला पोर्शन जो है 1 हो जाएगा। हाँ ना तो बोलो यार, सुबह से तो यही चल रहा है यार। हर एक एक्स पे एम्पलीट्यूड जो है बेटा वो ए साइन के एक्स वाले पोर्शन होगी ना, ए कॉस के एक्स वाला पोर्शन, ये तो वेरी कर रहा है ना। तो जब ये 1 होगा तब ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। एक्चुअली ए साइन के एक्स भी एम्पलीट्यूड नहीं होता। प्रिसाइसली क्या बोलना चाहिए एम्पलीट्यूड को, बता सकता है? मॉड ऑफ ए साइन के एक्स। क्या बोलना चाहिए? हाँ ना बोला, क्योंकि जहां पे इसकी वैल्यू मान लो -½ आ गई, तो क्या वहां पे एम्पलीट्यूड -½ है या हाफ है? जब ये -1 होगा तो वो हाफ। कह दो आगे यार। तो अगर कोई पूछेगा इसमें एम्पलीट्यूड एट एक्स क्या है, बेटा ये चीज है, ये है एम्पलीट्यूड एट एक्स। कह दो आगे यार। नहीं आया?
आया कि नहीं आया? किसी एक्स पे मैक्सिमम वैल्यू के, अब बेटा अगर मैक्सिमम वैल्यू किसी एक्स पे, किसी एक्स का एम्पलीट्यूड अगर ये है साइन 2 पाई एक्स, 1 mm साइन 2 पाई एक्स, अब मैं चाहता हूं ये इसका मॉड हाफ आ जाए, तो बेटा बस मैं यही कहना चाह रहा हूं साइन 2 पाई एक्स हाफ चाहिए। पता है बेटा साइन 2 पाई एक्स हाफ कब होगा? अब देखो इतना दिमाग लगाओ कि 1 पे वैल्यू 2 पाई हो रही है, 1 पे वैल्यू क्या हो रही है? 2 पाई। एक्स इक्वल टू 1 पे यहां पे 2 पाई आ जा रहा है, फेज यहां पे 2 पाई हो जा रहा है। अरे मुंह से बोल लो यार, हाँ ना बोलो यार। अनुज लंबा खड़े जाओ। नरेश बेटा समझ में आ रहा है? विपिन बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा, अगर मॉड ऑफ साइन एक्स हाफ है तो साइन एक्स क्या होगा? प्लस माइनस हाफ। अभी सर मेरे को बाहर मिले थे मैथ सर, कह रहे सर साइन थीटा, अगर मॉड साइन थीटा मॉड साइन अल्फा है तो थीटा होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा। नहीं है, नहीं है, क्योंकि बेटा प्लस हाफ भी चलेगा और माइनस हाफ भी, तो पाई बाय 6 भी चलेगा और माइनस पाई बाय 6 भी, पाई माइनस पाई बाय 6 भी चलेगा और पाई प्लस पाई बाय 6 भी, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी चलेगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 6 भी चलेगा। अरे कह दो आगे यार, नहीं आया? इतना तो पता है ना यार। मॉड साइन थीटा अगर हाफ है तो साइन थीटा प्लस हाफ भी चलेगा और माइनस हाफ भी चलेगा, दैट इज प्लस माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। लेकिन दिमाग लगाने वाली बात यह है कि यहां पर तो फेज खाली 0 से 2 पाई जा रहा है, तो 2 पाई एक्स की वैल्यू पता क्या रखनी है? पाई बाय 6, पाई माइनस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 और 2 पाई माइनस पाई बाय 6, बस खत्म। यहां से आपके पास एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी। कह दो आगे। अरे हाँ ना तो बोलो यार। मन तो मेरा था लिखने का पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 और 11 पाई बाय 6, पर मेरे को लगा चलो ऐसे ही लिख देते हैं, पाई प्लस और पाई माइनस, ताकि राजकुमार बेटा समझ में नहीं आया ना? राजकुमार ये बहुत मुश्किल है, पक्का समझ में आ गया? अर्पित चौधरी पक्का आ गया? बकासुर, ताड़कासुर कहां गया? और भाई सब ठीक ठाक है? तुम परेशान लग रहे हो आज, परेशान हो? उड़ गई? क्या हो गया? तबीयत खराब है? नॉर्मल है, इसमें परेशान थोड़ी ना होते हैं, टेम्परेरी, कल ठीक हो जाओगे। नॉर्मल है सब, बिल्कुल बढ़िया है यार, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, चल पा रहे हो, सब बहुत बढ़िया। लिख लिया? अच्छा गुरु को कहते हैं एम्पलीट्यूड √3/2 mm, तो मैं करवाऊं या बस बहुत हो गया? समझ में आ गया बेटा? पक्का आ गया? रोहित भाई, रोहित इज अ गुड बॉय। अगला, values of time at which kinetic energy of string is maximum. Values of time at which kinetic energy of string is maximum. Values of time at which kinetic energy of string is maximum or entire energy is kinetic in nature. Values of time at which kinetic energy of string is maximum or entire energy is kinetic in nature. हाँ ना बोलो यार? नहीं है, नहीं है, निकाल लेंगे। बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब पार्टिकल्स अपनी मीन पे होंगे। तो बेटा मीन पे कब आएंगे? जब या तो ये 0 बने या पाई, पर क्या ये 0 बन सकता? नहीं यार, पहले से ही पाई बाय 6 है, तो बेटा साइन ओमेगा टी वाली जो टर्म है इसको 0 करना पड़ेगा। कह दो आगे। बेटा मेरी बात तो सुनो, एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर, पार्टिकल्स अपनी मीन पे, पार्टिकल्स अपनी और कब होते हैं? जब साइन ओमेगा टी वाला पोर्शन 0 होगा। अरे हाँ ना बोलो यार। तो 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? n पाई। क्या होनी चाहिए? अब n यहां पे 1 से चालू होगा। अरे कह दो आगे यार, पहली बार निकालना है। कोई कह दे एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको मैं पाई रखता।
फॉर दी सेकेंड टाइम तो 2 पाई रखता। कह दो आगे यार, कर लोगे मैं करूं? पक्का समझ में आ गया? हाँ ना बोलो यार। हम आपको ये बता रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन चल रहा है। अगर कोई 2021 के एडवांस के मेरे से 2 क्वेश्चन अगर कहेगा कि आईआईटी में क्या आने वाले, तो मैं कहूंगा एक डॉपलर आने वाला, दूसरा स्टैंडिंग वेव। और कोई कहेगा कि 3 लिख दो, तो तीसरा मैं डालूंगा बीट्स का, और चौथा लिख दो तो फिर मैं डालूंगा वेलोसिटी ऑफ वेव का। ये 4 टॉपिक ही हैं जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बहुत पक्के से तैयार कर लें भैया। आने तो सारे टॉपिक ही चाहिए, लेकिन ये 4 टॉपिक हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे कह दो आगे यार। और अगर ये वाला क्वेश्चन आता है स्टैंडिंग वेव का, तो पता नहीं मेरा मन कहता है कि इसका तो कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। अगर इसका क्वेश्चन होता है तो इसमें, क्योंकि पार्ट्स बहुत सारे बन सकते हैं, चीजें बहुत सारी पूछी जा सकती हैं। लिखिए अगला, वैल्यूज ऑफ टाइम एट विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग इज मैक्सिमम और एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। मैं दोनों फॉर्म में क्वेश्चन इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप समझ पाए किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन अगर कभी आए तो। वैल्यूज ऑफ टाइम एट विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग इज मैक्सिमम और एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। कौन सा पार्ट चल रहा है? 5वां। नहीं आया भाई को, नहीं आया अनुज लांबा को। आ गया अनुज? ये बहुत मुश्किल हो गया क्या? पर ये सारे एक एक पार्ट आपको अपने आप से करने होंगे दोबारा बाद में। वैल्यूज ऑफ टाइम एट विच एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। बेटा एंटायर एनर्जी पोटेंशियल कब होती है? जब सारे के सारे पार्टिकल रुक जाएंगे, जब काइनेटिक जीरो होगी। एक्सट्रीम पे कब होंगे? जब एक्सट्रीम पे। और एक्सट्रीम पे बेटा, एक्सट्रीम पे होने के लिए कौन बता सकता है हाथ खड़ा करके इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाथ खड़ा होकर के बस बोले, हाथ खड़ा करके मेरे को टैंटे पे नहीं चाहिए। अरे वाह, रेवोल्यूशन बताओ यार। खाली हाथ खड़ा कर दिए थे क्या? हाँ फिर से दोबारा हाथ खड़े हैं बाकी बच्चे। दोस्त निशांत के पीछे सोनू ने आप तो बता लो, आप बताओ निशांत पहले। बैठे और कौन कौन बता सकते हैं? हाँ लितेश बेटा बताओ यार। पाई बाय 2 रखें यहां, बस बस 2n-1 पाई बाय 2 बोल देते यार। नहीं बेटा बेसिक ये बात तो यही है ना, ये मैक्सिमम पे सब अपनी एक्सट्रीम पे कब होंगे? जब ये चीज 1 होगी, जब ये चीज या -1 होगी, या 1 होगी या पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो तो भी रुकेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो तो भी रुकेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हो तो भी रुकेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पे हो तो भी रुकेंगे। अरे बोलो आया यार। अब हम बताओ, करीना कपूर वाले डांस करवा रहे तुम लोग है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या लेंगे बेटा? 200। अब बेटा इसकी वैल्यू +-1 कब होती है बेटा? अभी मैथ सर मिले मेरे को बाहर, कहते सर साइन थीटा +-1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है जब थीटा होता है 2n-1 पाई बाय 2 पे। जब थीटा होता है पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 3 पाई माइनस पाई बाय 2, 2n-1 पाई बाय 2। ये समझ में आती बात? तो 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 2n-1 पाई बाय 2। अरे हाँ ना बोलो यार। अरे कह दो आगे यार। अब पहली बार कर रहे हैं तो पाई बाय 2, दूसरी बार एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी नेचर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। बोलो आया। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। बेटा बड़ा कीमती सवाल करा रहा हूं मैं आपको, हम आपको सच कह रहे हैं, बहुत कीमती सवाल चल रहा है। और ये एक ऐसा पोर्शन जो बच्चों कमजोर ही होता है, कमजोर ही होता है। मतलब जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है उनको ये बात का अंदाजा होगा। क्या समझ में आ गया? अगला देखिए, वैल्यूज ऑफ टाइम
when speed of particles is half of maximum, values of times, या values of time, sorry, हाँ, at which speed of particles is half of maximum, at which speed of particles is half of maximum. जो बता सकता हो वो खाली हाथ उठाएगा। हाथ खड़ा कर दो यार। वैल्यूज ऑफ टाइम्स एट विच स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। हाँ दोस्त बताओ यार, खूबसूरत राइटिंग। हाँ मनीष के पड़ोसी हाथ तो उठाया तो नीचे को देखने लग गया। जब साइन इसकी वैल्यू साइन ऑफ दिस हाफ हो जाएगा तो बेटा पोजीशन मैक्सिमम की हाफ या माइनस हाफ होगी यार। जब हाफ होगा तो ये कितना होगा? √3/2। अरे वही तो बात हो गई, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। रफ्तार मैक्सिमम की हाफ ए ओमेगा बाई 2, रफ्तार ए ओमेगा बाई 2, तो बेटा पोजीशन क्या होनी चाहिए? a√3/2। अरे हाँ ना बोलो यार। तो या तो ये √3/2 हो या -√3/2। नहीं आया? किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है del y by del t। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। 1 mm साइन, ये मेरा लिखने का मन बिल्कुल नहीं है, मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग बता नहीं पाए हो। इंटू 200 पाई इंटू कॉस 200 पाई टी प्लस π/6। बेटा मैक्सिमम कब होगी वेलोसिटी? जब ये 1 होगा। मैक्सिमम की हाफ कब होगी? जब ये चीज हाफ होगी। कॉस हाफ कब होता है? साइन √3/2 होता है। और स्पीड मैक्सिमम की हाफ क्या रखी है? वेलोसिटी नहीं कह रहा हूं, स्पीड कह रहा हूं बेटा। तो इसकी वैल्यू √3/2 भी हो सकती है और -√3/2 भी हो सकती है। तो पहली बार कब होगा? 200 पाई टी प्लस π/6 को π/3 करिए और फिर पाई माइनस π/3 करिए, फिर पाई प्लस π/3 करिए, फिर 2π माइनस π/3 करिए, फिर 2π प्लस π/3 एंड सो ऑन। कह दो आगे यार। नहीं है, नहीं है बेटा। अगर कोई मेरे से कहता इक्वेशन है SHM की x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 और आपसे कहता कि रफ्तार मैक्सिमम की हाफ कब होगी, स्पीड मैक्सिमम की हाफ कब होगी, तो बेटा आप यही तो सोचते। ए ओमेगा बाई 2, वाई एक्स है ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, वी होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। तो कॉस की वैल्यू हाफ तो साइन √3/2 या -√3/2, क्योंकि स्पीड की बात कर रहे हैं तो वो प्लस माइनस हाफ है, तो वो प्लस माइनस √3/2 चलेगा। तो x क्या आएगा? प्लस माइनस √3/2, है ना। तो बेटा बस मैं आपसे यही तो कहना चाह रहा हूं, ये चीज प्लस माइनस √3/2। अरे कह दो, सॉरी ये चीज मतलब जो पोजीशन है वो ये एम्पलीट्यूड हो गया किसी भी x पे और ये √3/2 होना चाहिए। कह दो आ गया यार। और ये √3/2 या -√3/2 कब होता है? π/3 पे, पाई माइनस π/3 पे। अरे हाँ ना बोलो यार। नहीं है? मुश्किल हो गया बेटा। स्पीड मैक्सिमम की हाफ है। अरे बेटा स्पीड मैक्सिमम की हाफ है। कब होगी? जब ये √3/2 हो तभी ये हाफ होगा। जब ये -√3/2 हो तो भी ये हाफ या माइनस हाफ होगा। स्पीड मैक्सिमम की हाफ चाहिए। अरे कह दो आ गया यार। नहीं आया बेटा? ये y है, ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल del y by del t से निकाल लिया। स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब टाइम क्या हो? मेरे को ये नहीं पता टाइम क्या हो। जब कॉस की वैल्यू या तो 1 हो या -1 हो। तो स्पीड मैक्सिमम की हाफ कब होगी? जब कॉस की वैल्यू या तो प्लस हाफ हो या माइनस हाफ हो। अब कॉस प्लस माइनस हाफ कहां होता है? π/3 पे, -π/3 पे, पाई माइनस π/3 पे, पाई प्लस π/3 पे। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। और वहां पे साइन या तो √3/2 होता है या -√3/2 होता है। इसकी वैल्यू √3/2 या -√3/2। तो 200 पाई टी प्लस π/6 या तो होना चाहिए π/3 या 2π/3। अब मैं पाई माइनस π/3 नहीं लिख रहा हूं, या पाई प्लस π/3
या 2 पाई माइनस पाई बाय 3? नहीं आया? क्या आगे लिखूं? हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 एंड सो ऑन। अरे कह दो आगे। मैं टाइम की वैल्यू निकाल नहीं रहा हूं, ये मेरे को निकालनी चाहिए। मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं ना निकाल के? हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मेरा पूरा हर एक पार्ट किसी को आ जाता है तो मैं लगभग श्योर हूं कि एडवांस का एक क्वेश्चन आपका पक्का तैयार हो गया इस साल का। लगभग, मतलब मैं लगभग श्योर हूं कि इसी में से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि जितने पार्ट्स में करा रहा हूं स्टैंडिंग वेव के, इसके बाद बनता ही नहीं कोई क्वेश्चन। मतलब बहुत मुश्किल होगा क्वेश्चन बनाना इसके बाद। मतलब हमने अपनी तरफ से सारे पार्ट्स इंक्लूड कर दिए। बड़े आगे। Values of time when slope of string is half of maximum. Values of time when slope of string is half of maximum. Values of time when slope of string is half of maximum. Magnitude of slope of कर दो, मतलब slope को mod में डाल देना। कितने लोग बता सकते हैं? हाँ पॉम्पा बताओ बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कब कब होगा? पहली बार कब होगा? इन्होंने ये बताया जब इसका वैल्यू हाफ हो जाए। सही बात है। अरे भाई जब अपनी एक्सट्रीम पे हैं पार्टिकल्स तो मैक्सिमम स्लोप है ना कहीं पर भी। जब हाफ पे आ जाएंगे तो स्लोप हाफ हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की। उसके लिए ये कितना होना चाहिए? साइन हाफ कहां होता है? पाई बाय 6 पे। तो पहली बार पाई बाय 6 पे, मतलब टाइम जीरो ही आ जाएगा। पहली बार तो जीरो पे ही ऐसा हो रहा है। दूसरी बार कब होगा? पाई माइनस पाई बाय 6 पे, फिर पाई प्लस पाई बाय 6 पे, फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे एंड सो ऑन। कह दो आगे यार। नहीं आया? पक्का आ गया? गुड, बहुत बढ़िया। तो बेटा स्लोप का मैग्नीट्यूड हाफ की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं पॉजिटिव होगी कहीं नेगेटिव होगी। तो बेटा मैक्सिमम स्लोप का हाफ हो जाए, बस मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप हाफ ऑफ मैक्सिमम हो जाए। तो ऐसा कब होगा बेटा? मैक्सिमम तो तब होगी जब पार्टिकल्स अपनी एक्सट्रीम पे हैं। मैक्सिमम की हाफ कब होगी? यहां पे या यहां पे, क्योंकि यहां जो स्लोप आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप वही यहां पे आएगी। कह दो आगे यार। टेन थीटा और टेन पाई माइनस थीटा का मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा यार। तो इस चीज को हाफ करना है। साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 इज प्लस माइनस हाफ। ऐसा कब होगा? व्हेन 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 इज ईदर पाई बाय 6 और पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 और 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 एंड सो ऑन। अरे कह दो आगे यार। और जहां तक उम्मीद है मेरे को, अगर यार पेपर में आता हूं पहली बार ही पूछेगा खाली, मतलब मेरे को ऐसा उम्मीद है। मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं कि ऐसा ही आएगा, कैसा भी आएगा आप कर ले जाएंगे। क्योंकि मेरे को लगता है तीसरी बार कब होगा शायद ऐसी चीज आईआईटी नहीं पूछेगा। मतलब पता नहीं, मेरे को पर्सनली लगता है क्योंकि वो मैथ्स ज्यादा हो जा रही, फिजिक्स कम। है ना। और आईआईटी मतलब मेरे को लगता है कि वो पहली बार में मतलब वो सोचेगा बच्चा इतना सोच ले रहा है तो बहुत है। अभी तो हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी जितना तरीके से आप सोच पा रहे हैं, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप एक चैप्टर में इतना सोच पाए, ये बड़ी बात होती है। और वैसे भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में तो यार
ऐसा नहीं कि आईआईटी मतलब इसमें मुश्किल बना नहीं सकती, बनाती नहीं है। हाँ ना बोले यार, आ गया, बड़े आगे। प्लॉट वाईटी ग्राफ एट एक्स इक्वल्स टू 1/4। प्लॉट वाईटी ग्राफ एट एक्स इक्वल टू 1/4। वाईटी ग्राफ एट एक्स इक्वल्स टू 1/4। वाईटी ग्राफ एट एक्स इक्वल टू 1/4। वन बाय फोर पे ये 2π/4 π/2 बन जाएगा। तो 1 mm साइन 200πt प्लस π/6। अभी तो मैथ्स हो गई, इसके बाद तो यार जीरो पे एंगल क्या रहा है, π/6, खत्म हो गई बात। वाईटी ग्राफ ये बनेगा, हाफ से स्टार्ट हो गया, बढ़ेगा, और अब अगर मान लो उनको आपको परेशान ही करना हो तो दो सेम ग्राफ दे देंगे, हाफ से स्टार्ट होते हुए, और यहां पे टाइम की वैल्यू अलग दे देंगे, तो टाइम निकलवा लेंगे वो यहां पे। क्योंकि वाईटी ग्राफ बनाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है। अगर जेई में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के ही चलेगा, अप्रोक्सीमेटली मेरे को ऐसा लगता है, हो सकता है कि वो आपको लड्डू दे दें कि आप फटाक से पहचान ही ले, खाली हाफ से स्टार्ट होगा और 1 तक जाना है। और अगर नहीं तो वो क्या कर सकते हैं, दो ग्राफ दे सकते हैं सिमिलर, और कह देंगे बताओ यहां पे टाइम क्या है, ये वाला टाइम पूछ लेंगे। तो बेसिकली वो यही तो पूछ रहे हैं, जीरो कब होगा, और ये जीरो कब होगा, जब ये पाई बन जाएगा, जब ये, तो ये वाला टाइम अगर कोई पूछ ले ये टाइम क्या है, तो बेटा 200πt प्लस π/6 इक्वल टू पाई कर दीजिए, ये 5π/6 आ जाएगा। दोस्तों 200πt इज इक्वल टू 5π/6, बेटा थोड़ी सी मदद कर दो यार, 5 4 20, 0 का 0, पाई कट जाएगा, 1/240, 1 बाय, नहीं आया समझ में? अगला पार्ट करें, चलिए रुक जाते पचाने की कोशिश करें। बेटा कुछ नहीं यार, साइन ओमेगा टी प्लस π/6 बनाना है यार। जीरो पे π/6 है, जीरो पे एंगल π/6 है, हाफ बनेगी वैल्यू, और फिर बढ़ रहा है टाइम के साथ साथ, π/6 के बाद बढ़ेगा तो वो बढ़ेगा। अरे कह दो आ गया यार, नहीं है विदिशा ठाकुर, आ गया, सच कह रहे हो ना? जीरो पे बेटा, जीरो टाइम पे π/6 बन जा रहा है साइन, बेटा पहले तो 1/4 पे, 1/4 यहां पे पुट की x में, तो ये 2π/4 π/2 बन गया। साइन π/2 1 होता है इसलिए उसको हम खा गए, तो 1 mm साइन ओमेगा टी प्लस π/6 बचा खाली। जीरो टाइम पे क्या वैल्यू आएगी, अब वाईटी ग्राफ बनाना था, ये वाईटी है, ये y है और ये टाइम, अच्छा मैंने लिखा नहीं, सॉरी। अब ये जीरो कहां हो रहा होगा पहली बार y, जब ये पाई बन जाएगा। अरे कह दो आ गया यार, हाँ ना तो बोलो यार। लिखिए अगला, प्लॉट वीटी ग्राफ, प्लॉट वीटी ग्राफ एट x इक्वल्स टू 1/4। वीटी एंड एटी भी कर दो, वीटी और एटी भी, मार्कर अलग कलर के इसी में बना दूंगा यार। हाँ, वीटी ग्राफ ब्लैक से बनाया वाईटी, वीटी अलग कलर से बना दूंगा ताकि इसी में यूज हो जाएगा ना यार।
अब वैल्यू मेरे को नहीं पता कितनी आ रही, वैल्यू में निकालने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। अरे कह दो आ गया यार, रेड वाला बन जाएगा ना यार। अरे सिंपल है यार, वाई टी दे रखा है, वी टी बनाना है यार। पार्टिकल का वाई बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव में है, पर स्लोप घटती जा रही है मतलब वेलोसिटी भी घट रही है। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे इधर देख लो यार बेटा, अभी स्लोप घट रही है ऊपर जाते जाते, तो वेलोसिटी घट रही है पर पॉजिटिव में, वाई बढ़ रहा है तो वेलोसिटी पॉजिटिव में। उसके बाद स्लोप नेगेटिव में, मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है स्लोप का, हाँ ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद तो सांप कंप्लीट करना है। उसके बाद तो यार साइन में अगर y है तो वेलोसिटी कॉस में, जब साइन जीरो होता है तो कॉस मैक्सिमम होता है। बस ये आपको, उसके बाद तो सांप बनाते जाने आगे। तो यार सिंपल है यार, बस शुरुआत करनी थी, बस शुरुआत करने के बाद तो एज इट इज। अरे यार वैसे भी अगर वाई टी अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दे रखा और वेलोसिटी टाइम पूछा तो इसमें कौन सा आफत है यार, कहीं से भी स्टार्ट कर दो यार। मैं नहीं कह रहा हूं एक्सिस कहां से, ये है, ये वाई टी है, और कोई कहेगा वी टी बनाओ, तो बेटा दिख रहा है यहां पे स्लोप मैक्सिमम है और फिर घटती जा रही है, जीरो हो रही है, तो यहां पे जो वेलोसिटी का ग्राफ आएगा वो कहीं यहां से आएगा और ऐसे चालू होगा। अरे कह दो आगे यार, नहीं आया क्या? यहां स्लोप नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई और फिर ये स्लोप अभी वाई में नेगेटिव में ही जा रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है देखो। अरे हाँ ना बोलो यार, यहां स्लोप जीरो है और स्लोप वाई टी ग्राफ की जो स्लोप होती है वही तो बेटा तो मालूम है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी होती है। अरे डी वाई बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी होती है, डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी होती है और डी वाई बाई डी टी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ही वेलोसिटी है। स्लोप यहां पर जो स्लोप है मैक्सिमम है, वाई ये वी टी मतलब वाई टी ग्राफ है और ये वी टी है। अरे कह दो आगे यार, इतना सोच पाओगे ना यार। अगर मान लो पोजीशन टाइम ग्राफ कोई ऐसा बना के दे दे, मैंने ऐसी बना दी, मेरे को नहीं पता ये भाई, मैं खुद भी सोच के नहीं बना रहा हूं, जस्ट मैंने बना दिया ये। अब कोई कहते वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ इसका, भाई इतना मैं सोच सकता हूं, यहां पे स्लोप जो है यहां पे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, ये टेंस टू जीरो होती जा रही है, तो यहां पे जो भी वेलोसिटी है वो भी कुछ मैक्सिमम वैल्यू है और फिर स्लोप घटती जा रही पर है पॉजिटिव, है पॉजिटिव, और वो टेंस टू जीरो पे आती जा रही। इतना तो बेटा सोच के बनाना आना चाहिए। ये अगर वाई टी है तो ये वी टी है, इतना सोच लेते हो ना यार। नहीं है, इतना सोच लोगे यार? क्या ये बहुत मुश्किल है जो मैं बात कर रहा हूं आपके साथ? अभिजीत आपको नहीं समझ में है? बेटा प्लीज मेरी बात सुनो यार, ये मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं बेटा, इतना अपने को आना ही पड़ेगा। हेलो सबके सब एक बार इधर देखेंगे। हेलो अनुज, निशांत, बेटा प्लीज मेरी बात सुने इधर। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा कह दे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये एक्स टी है, आपको वी टी बनाना है, मैं इसी में ही वी टी बना रहा हूं। मैं बस आपसे प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं, इतना सोचो ना, यहां पार्टिकल जो है ये देखो, एक्स कितनी तेजी से बढ़ा, इतने में इतना बढ़ा, आगे उतने ही टाइम में उसमें इंक्रीज आया लेकिन उतना नहीं आया, यहां ज्यादा आया था। आगे उतने टाइम में इंक्रीज और कम आया, आगे उतने टाइम में इंक्रीज, आप देखो ध्यान से, और कम आया, आगे उतने टाइम में इंक्रीज और कम आएगा, फिर और कम आएगा, फिर अगले टाइम में इंक्रीज और कम आएगा। इसका मतलब पहले रफ्तार ज्यादा है और जा तो पॉजिटिव में ही रहा है, वाई बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। अरे कह दो आगे यार, नहीं आया? और बाद में घटता घटता टेंस टू जीरो होता जा रहा है, तो बस वो टेंस टू जीरो मतलब एसिम्टोट ये बना दो हॉरिजॉन्टल वाली, ये वाली एक्सिस, कि टेंस टू जीरो पहुंच जाए। अरे कह दो आगे यार, इतना सोच पाओगे?
बेटा आपकी ग्राफ रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्राफ रीडिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चलिए हम आपको एक दिन रिवाइज करा देंगे काइनेमैटिक्स के ग्राफ्स। आ गया है? क्या ये बहुत मुश्किल लग रहा है? हाँ आ गया। हाँ प्रवेंद्र नहीं आ पाए। प्रवेंद्र क्या नहीं आ पाए? खड़े हो फटाफट। इस वाले का या इस वाले का? नीचे वाले का। देखिए बेटा मैं बताता हूं, YT समझ में आ गए? YT समझ में आ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं। बेटा ये YT है। दोस्त मेरी बात ध्यान सुनो, YT से बनाना है VT। ये YT है, मैं इसी में VT बना दे रहा हूं। अच्छा इसमें कोई दिक्कत? इसी एक्सिस पे बना दो तो मैं बस बेटा आपसे ये कहना चाह रहा हूं, आप ध्यान से देखो, आप फील करो यहां स्लोप ज्यादा है, आगे गया स्लोप कम हुई, आगे गया स्लोप कम हुई, फिर जीरो हो गई। यहां पे वेलोसिटी जीरो है और लगातार वेलोसिटी कम हुई है, और ये मैक्सिमम नहीं है यहां पे वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि स्लोप तो यहां कहीं मैक्सिमम होगी। तो ये ऐसा बना, मैक्सिमम तो और दूर जाना था। बस बेटा उसके बाद तो सांप कंटिन्यू हो जाना है। यहां पे स्लोप लगातार घट रही है। बेटा मैं ये कह रहा हूं जब YT ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी, बेटा dy बाई dt ही तो वेलोसिटी है मेरे दोस्त। dy बाई dt स्लोप ऑफ टेंजेंट है। आप ध्यान से देखो बेटा, स्लोप घटती जा रही है और स्लोप इसकी मैक्सिमम कहां होनी थी? π/6 से स्टार्ट किया था मैंने। स्लोप तो बेटा वहां मैक्सिमम होती जब मीन पे होता है। साइन की स्लोप मैक्सिमम कहां होती है? जीरो पे। बेटा साइन थीटा का ग्राफ कैसा बनाते हो आप? ऐसा बनाते हो ना यार, पहले ज्यादा बढ़ा, बाद में उतने टाइम में कम बढ़ेगा, फिर और कम, 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 फिर और कम। स्लोप लगातार कम होती चली जाती है। फील कर पा रहे हैं आप मेरी बात? तो ये मैक्सिमम से स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैक्सिमम स्लोप यहां है। अगर जस्ट मेरे को करस्पॉन्डिंग बनाना हो पीछे, तो कहीं यहां पे मैक्सिमम आएगा, पर मेरे को यहां से ना बना के बनाना तो जीरो टाइम से ना यार। आगे मेरे दोस्त समझ में? पक्का आगे? वैसे भी सोचे, एक साइन है, दूसरा कॉस बनेगा वेलोसिटी वाला, पर ये देख लें ये जीरो कहां पे बन रहा है। साइन जीरो जहां पे हो रहा है, साइन जहां जीरो वहीं पे कॉस मैक्सिमम होगा। बस उससे पीछे वाला मिटो दो। पक्का समझ में आया? 100%। बैठे। अब AT ग्राफ बनाना होगा, मान लो AT ग्राफ, एक्सेलरेशन तो -ω²x होता है। जब y पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, हाँ ना बोलो यार। और जब y बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा, जब मीन पोजीशन से दूर जा रहा हो। अरे बोलो आया? जब ये एक्सेलरेशन इधर को, जब y नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा। कर तो SHM रहा है ना यार? कह दो आगे यार। y वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन बना देता हूं। ये y वाला ग्राफ था, एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या आएगा? कुछ ऐसा। जब y पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, जब y जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, जब y नेगेटिव हो रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। कह दो आ गया? हाँ ना बोलो यार। एक्सेलरेशन तो -ω² ही आएगा ना, क्योंकि y में SHM हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा बेटा? -ω²y। क्या ये आ गया? एक क्वेश्चन मैं अभी करा नहीं रहा हूं, जस्ट होमवर्क के लिए दे रहा हूं। रिपीट दी अबव 3 पार्ट्स, दैट इज जो ग्राफ थे, रिपीट दी अबव 3 पार्ट्स फॉर x = 1/8। रिपीट दी अबव 3 पार्ट्स फॉर x = 1/8। मैंने 1/4 के लिए करा है ना, 1/8 के लिए खुद से करें। ये आवाज कहां से आ रही है यार? अच्छा टैब है। रिपीट दी अबव 3 पार्ट्स
फॉर x इक्वल टू 1/8। लिख लिया? लिख पाए हैं? एक्सेलरेशन वाला लिखा ही नहीं है। रिपीट दी अबव 3 पार्ट्स फॉर x इक्वल टू 1/8, मतलब उसके लिए भी yt बनाओ, vt बनाओ और at बनाओ x इक्वल टू 1/8 के लिए। घर से बना लीजिएगा, ठीक है? वैसे तो अगर जिसको समझ में आ गया उसके लिए 1 ही मिनट का काम है, पर बाकी लोग घर से बना लेंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ना यार, आज ये टॉपिक को मेरे को फिनिश ऑफ करना है। अब बेटा काफी इंपॉर्टेंट एक और मतलब टेढ़ी वैरायटी वाला पार्ट लिखिए बेटा, प्लीज बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। डिराइव द एनर्जी पर लूप, डिराइव द एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग पर लूप, डिराइव द एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग पर लूप। Derive the energy of string per loop। हाँ, मैं आपसे ये करवाने नहीं वाला हूं, मैं ही करूंगा। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर लूप। देखिए बेटा, आपको कैसे सोचना होगा, सुनिए अब ध्यान से। अगले 2 पार्ट रहेंगे, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर लूप, पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पर लूप। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, मान लीजिए इक्वेशन यही है, a sin kx, जनरल लिख देता हूं sin ओमेगा t। अरे हाँ ना तो बोल दो यार। अब एक लूप की एनर्जी बतानी कितनी है ना, जो एक लूप बनेगा उसकी एनर्जी बतानी है मेरे को। पहले ऐसा करते हैं, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी बताने की कोशिश करता हूं, वो आप बड़े आराम से सोच सकते हो। dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, म्यू dx, हाफ म्यू dx vp स्क्वायर। ये छोटी सी काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्या ये बात समझ में आ रही है? म्यू dx छोटा सा मास आ गया, उस पार्टिकल की वेलोसिटी जो भी होगी vp स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर λ/2 तक, क्योंकि एक लूप की लेंथ तो λ/2 है ना यार। नहीं है, नहीं है, आ गया समझ में इतना? लिखे इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत हो तो पहले बता दीजिए मेरे को। इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? इतना लिखने में किसी को कोई दिक्कत है? थैले आगे, सचिन संस्कार आगे बेटा। आइए देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अब बेटा वीपी क्या होगा, डेल वाई बाई डेल टी। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या होगी, डेल वाई बाई डेल टी। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज डेल वाई बाई डेल टी, क्योंकि पार्टिकल तो वाई में नाच रहा है। क्या आ जाएगा, ए ओमेगा साइन के एक्स, कोई मदद कर दो यार, ए ओमेगा साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। हाँ ना तो बोलो यार। हाफ, आप चाहे तो वही वाली इक्वेशन ले सकते थे, मैंने ये ले ली, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 नहीं लिया, चलेगा? या प्लस पाई बाय 6 लिखूं, प्राण तो नहीं निकल जाएंगे? पक्का है? खाली बस कुछ नहीं यार, यहां पे कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 आया था, क्या ही फर्क पड़ता। हाफ म्यू डीएक्स वीपी स्क्वायर, वीपी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर, बेटा प्लीज मदद करें, ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, बस इतना ही है। अब बेटा इंटीग्रेट कहां से कहां करना है, 0 से लेकर λ/2 तक। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे काइनेटिक एनर्जी ना बेटा, टाइम अब कांस्टेंट है, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं एक पर्टिकुलर टाइम पे, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, एक पर्टिकुलर टाइम पे सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़नी है ना, तो जब जोड़ना है तो इसको बाहर लेना पड़ेगा कांस्टेंट में। तो म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
बाई 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर के एक्स dx का इंटीग्रेशन 0 से लैम्डा बाय 2 तक। इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे करता हूं। मनु नहीं समझ में? मनु डेल वाई बाई डेल टी से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाली, खाली वही यहां पे अभी पुट करिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा ना। ऐसा थोड़ी ना इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग टाइम पे लिखी, इसकी अलग टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे सबकी काइनेटिक एनर्जी, तो इसलिए टाइम वाली टर्म बाहर आएगी इंटीग्रेशन के। थोड़ा जल्दी करें यार, समझ समझ के लिखें, ध्यान से लिखें। नितेश नहीं समझ में है? बेटा डेल वाई बाई डेल टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, बस हमने डेल वाई बाई डेल टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाली, यहां पे पुट कर दी। क्या तो आ गया यार? नहीं आया? हाँ ना बोले यार। अब इसके बाद बेटा क्या किया हमने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यहां पुट कर दी है ना, और उसके बाद इंटीग्रेशन में जा रहे हैं। अब बेटा साइन स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होती है वही यूज कर लें, हाफ। अगर आपको मन हो तो इसको आप इंटीग्रेट करके निकाल लीजिए, 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2 है ना, और कॉस 2 के एक्स वाले का इंटीग्रेशन 0 बन जाएगा। ठीक है, मैं बस इसकी एवरेज वैल्यू को हाफ लूंगा, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर पता कैसा बन जाएगा, ऐसा, और ये पूरी एक साइकिल आ गई, तो इस पूरी साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू हाफ यूज कर लूंगा, हाफ इंटू लैम्डा बाई 2 रखूंगा। क्या दो आ गया यार? तो क्या बन गया, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ लैम्डा बाई 2 हो जाएगा लैम्डा बाई 8। हाफ एक और आया, लैम्डा बाई 2 एक आया, एवरेज वैल्यू हाफ, और ये लैम्डा बाई 2 तक के लिए करना था। अरे कह दो आ गया यार? ये समझ में आई बात या नहीं आई? चलिए मैं लिख ही देता हूं, कुछ लोग बड़े बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं। साइन स्क्वायर के एक्स को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस 2 के एक्स बाई 2। बेटा इतनी ना मैथ्स आपको यार खटखट आनी चाहिए, है ना यार। अब सोचिए ना बेटा, अगर एक लूप के लिए कर रहे हैं, साइन स्क्वायर के एक्स था, 0 से लैम्डा बाई 2 करना है इंटीग्रेट, 0 से कहां करना है, लैम्डा बाई 2। बेटा मैं कहूंगा कि आप लिखिए नहीं, खाली देख लीजिए, मतलब ये मेरे को बहुत ही बेकार लग रहा है लिखवाना। dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, तो लैम्डा बाई 4 बन गया इंटीग्रेशन, जो मैं आपको कह रहा था। और अगली टर्म जो बन रही है cos 2 के x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, sin 2 के x, हाँ ना बोले यार, बाई 2 के, तो ये 4 के बन गया। अब लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके लैम्डा बाई 2 तक, तो लोअर लिमिट 0 दिख रही है, साइन 0 0 दिख रहा है, और अपर लिमिट इसको अगर लैम्डा बाई 2 पुट करूंगा तो ये 2 पाई बाय लैम्डा है। क्या बन गया, ये 2 पाई बाय लैम्डा है, तो साइन 2 पाई बन जा रहे हैं, हाँ ना बोले। तो बेटा मैं यही कह रहा था ना, एवरेज वैल्यू हाफ है इंटू लैम्डा बाई 2, खत्म। तो ये आ गया। अच्छा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी छूट गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मैंने पहले काइनेटिक एनर्जी लिखी है, उसके पीछे कुछ रीजन है। हालांकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पूछने की पॉसिबिलिटी आईआईटी की कम है, वो टोटल एनर्जी पर लूप पूछेगा। आईआईटी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो जो मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती है वो होगी टोटल एनर्जी, ना कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पर रास्ता यहीं से गुजर रहा है, इसलिए मेरे को यहां से जाना पड़ रहा है। लिख लिया? क्या समझ में आ गया? बेटा एवरेज वैल्यू तो लिए बेटा, साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ इंटू लैम्डा बाई 2 यार, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम करते थे यार, एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन बेटा इंटीग्रेट करना है ना यार, एवरेज वैल्यू हाफ होती है, हाँ ना बोले। ये वाला एरिया है ना, वही मैं बस कह रहा हूं, वो ये यहां पे लगा दीजिए इसको उठा के, और ये वाला जो एरिया ना उसको यहां लगा दीजिए। बेटा इतना आपको मैथ्स आनी पड़ेगी। मैथ्स में कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में, जैसे कह देंगे साइन इनवर्स एक्स है वैल्यू x ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए मान लो कह देंगे
5 प्लस साइन इनवर्स एक्स है, मतलब ये जो चीज यहां नहीं है, और कह देंगे -1 से 1 इंटीग्रेशन। तो अगर आप लिख लिख के करेंगे बेटा समय बीत जाएगा, खाली ये वाला एरिया उठा के यहां चिपका दीजिए, 5 × 1 आंसर दिख जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बेटा ऐसी चीजें ना आपको मैथ्स में भी मिलने वाली हैं, है ना। ये आपको फटाक से एरिया देखने आने पड़ेंगे कि साइन इनवर्स एक्स इधर दे दिया, इधर कह देंगे 5 प्लस साइन इनवर्स एक्स, जो इधर वाली चीज थी उसको 5 ऊपर उठा के दे दिया, अब -1 से 1 इंटीग्रेशन करवा रहे हैं। तो बेटा ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है और ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है इसको उठा के यहां पे रखना है। मतलब इतना आपको फटाक से देखना आना चाहिए, इतनी मैथ्स अपने को आनी पड़ेगी, इतनी आ जाएगी ना। क्या ये बहुत बड़ी बात है? ये बिल्कुल सिंपल बात है ना, इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। हाँ बढ़े, आगे बढ़े। तो बेटा ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, कितनी आ गई बेटा, मेरी मदद करिए। म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा ओमेगा को अगर मैं 2 पाई न्यू लिख दूं तो क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लेमडा, यहां पे 4 आया था तो 2 बचा, पाई स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया, न्यू स्क्वायर हो गया, म्यू हो गया, लेमडा हो गया, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, के मैक्स क्या होगा? क्या मैं के मैक्स को टोटल एनर्जी नहीं कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं, जब ये 1 हो जाएगा। म्यू स्क्वायर सॉरी पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 2, यही टोटल एनर्जी है। पूछेगा वो आप सही है। मेरे को जहां तक उम्मीद है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी नहीं आ सकता, ये जितना कुछ बता रहा हूं आईआईटी कुछ भी पूछ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और यही टोटल एनर्जी होगी। अरे कह दो आ गया यार, नहीं आया? थोड़ा सा जल्दी कर लें प्लीज यार। मिनिमा ठाकुर आ गया, देख देख के ना लिखे ना, खुद से कर लें यार। काइनेटिक एनर्जी आ गई थी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मैक्सिमम के लिए क्या करना है, कॉस को 1 करना है खाली यार। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ जाए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे निकालोगे? याद आया √dx² + dy², dx जो लेंथ थी, याद करिए पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन √dx² + dy² हो गई, याद आया? √dx² + dy² - dx से हमने इलोंगेशन निकाला था ½ dx del y / del x², फिर टेंशन इंटू इलोंगेशन, छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, फिर है ना। ऐसे करेंगे कमजोर लोग, ऐसे कौन करेंगे बेटा? ये टोटल एनर्जी पता है ना, काइनेटिक एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, खत्म। क्योंकि इसका और इसका सम ये है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही 1 बनेगा। क्या दो आ गया? पर बेटा मैं आपको बताऊं, मेरे को जहां तक उम्मीद है, ना तो वो काइनेटिक एनर्जी पूछेगा ना पोटेंशियल एनर्जी, बस अब मजा आ जाए कि टोटल एनर्जी तक पहुंचने का कोई सिंपल रास्ता मिल जाए। अब मेरे को पता चाहिए कि टोटल एनर्जी तक पहुंचने का सिंपल रास्ता, क्योंकि इसके और इसके आने की पॉसिबिलिटी आईआईटी में बहुत कम है, आने की पॉसिबिलिटी है इसकी। और अगर ये भी आता तो ये भी अच्छा सवाल होगा, टफ। बताऊं कैसे करेंगे? ये आपको याद है एवरेज पावर क्या थी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, ट्रैवलिंग वेव में वो किसकी थी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर, याद आई बात? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी है एवरेज पावर डिलीवर्ड, क्या है बेटा? और 1 सेकंड में जो मेरी एनर्जी थी वो वी लेंथ में फैल गई, वो वी लेंथ की एनर्जी है। मेरे को चाहिए लेमडा बाई 2 लेंथ की, मेरे को क्या चाहिए? तो बेटा पता कैसे आएगी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लेमडा बाई 2, वी लेंथ की थी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, तो लेमडा बाई 2 लेंथ की ये हो गई। और क्या उस पे एक वेव है या 2 है?
दो वेव है, तो दो की एनर्जी ऐड करनी। कितने की एनर्जी ऐड करनी है? अरे विपिन ठाकुर, अरे मोटे दीपक, बेटा मेरी बात सुने ध्यान से। बेटा एवरेज पावर थी 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। एवरेज पावर एक सेकंड में जो एवरेज से एनर्जी थी वो वी लेंथ में फैल गई। मेरे को लैम्डा बाय 2 लेंथ की एनर्जी चाहिए, तो बेटा क्या आएगी? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू, वी के बदले लैम्डा बाय 2। वो वी लेंथ की एनर्जी थी, 1 लेंथ की अपॉन वी, लैम्डा बाय 2 लेंथ की। ये रही, कह दो आया। लेकिन ऐसी एक वेव होंगी उस पर दो, तो ये काटे, 2 को काटे और देखें क्या आंसर मैच कर गया? नहीं किया। बस वो 2 ऊपर के बदले काश नीचे आ जाता। नहीं समझ में आया? पर आपको ये गलत लिखना होगा, है ना? तभी तो सही बताएंगे क्या है। गलती क्या हो गई? कॉन्सेप्चुअली तो कहीं गलत नहीं लग रहा। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, ये वी लेंथ की एनर्जी है, तो 1 लेंथ की क्या होगी? मैं फिर से बोल दे रहा हूं, एवरेज पावर क्या बताती है? वी लेंथ में कितनी एनर्जी है। मैंने एक सेकंड में जो एनर्जी दी वो वी लेंथ की रस्सी में फैल गई। तो 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, ये वी लेंथ की एनर्जी, तो ये 1 लेंथ की हो गई। लैम्डा बाय 2 लेंथ की ये हो गई। अरे हाँ ना बोलो यार। और एक नहीं 2 वेव है, इसलिए इंटू 2 किया। बस गलती ये हो रही है, काश ये 2 नीचे आ जाए। बस ये 2 की गलती हो रही है। बेटा आप ध्यान से सुनिए, जब ये मैंने डिराइव किया था तो ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए था। यहां स्टैंडिंग वेव का अगर एम्पलीट्यूड अगर ए है, एंटी नोड का अगर एम्पलीट्यूड है, तो ट्रैवलिंग वेव का तो a/2 का a/2 मिलके ए बनेंगे। तो बस आपको पता करना क्या था, यहां पर a/2 लेना था, और वहीं ये a/2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर नीचे आएगा और एक 2 एक्स्ट्रा आ गया, और अब हमारा आंसर बिल्कुल सही हो चुका है। कह दो आ गया यार? नहीं आया? और आपसे मोस्ट लाइकली अगर आईआईटी ने टफ भी पूछा ना, तो भी वो टोटल एनर्जी पूछेगा, जिसको हम एक ही लाइन में निकाल देंगे। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लैम्डा बाय 2, ये एक वेव की और ये हो गई 2 वेव की। एक ही लाइन में काम खत्म होगा। बेटा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, एक बार ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोबारा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए दोबारा दिखा रहे हैं। 18 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्वेश्चन, जितने भी मैंने 13-14 पार्ट कराए सारे फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि है ना वेव्स ऑन स्ट्रिंग का सबसे शानदार क्वेश्चन है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बेटा फटाफट से वंशिक आप क्वेश्चन रीड करेंगे। पहला पार्ट, amplitude of antinode 1 millimeter at t equals to 0. Particle from x equals to 0 to x equals to half are at half of their positive extreme and moving upward. Write the equation of the standing wave. फ्रीक्वेंसी कितनी रखी है? अच्छा सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताने। तो बेटा सेकंड हार्मोनिक में है, इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक अगर है, तो अगर 2 लूप्स बन रहे हैं, कितने लूप्स बन रहे हैं? 2 लूप्स बन रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये लैम्डा हो गया पूरा, ये लैम्डा 1 हो गया। लैम्डा क्या हो गया? और v इक्वल टू एफ लैम्डा से अगर आप v इक्वल टू एफ लैम्डा अगर बराबर करेंगे, तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी 100 आ जाएगी। अरे हाँ ना तो बोले यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। अब प्यारे बच्चों मेरे को कह रहे हैं 0 से, बेटा अगर जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? a sin kx प्लस φ1 sin ओमेगा t प्लस φ2। क्या ये बात समझ में आ गई? जो जनरल इक्वेशन होती है स्टैंडिंग वेव की, दैट इज a sin kx प्लस φ1 sin ओमेगा t प्लस φ2। हाँ ना बोले? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। बेटा आप सब लोग देखते रहेंगे इधर प्लीज, है ना, और साथ साथ बोलने की कोशिश करें। अब बेटा अगर x इक्वल्स टू 0 पे नोड है, अगर x इक्वल टू 0 पे मैं चाहता हूं पार्टिकल हमेशा 0 पे रहे, तो 0 पे हमेशा 0 sin φ1 0 चाहता हूं। नहीं आया? x इक्वल टू 0 पे मैं 0 चाहता हूं, तो φ1 को क्या चाहता हूं? 0। φ1 को क्या चाहता हूं? एम्पलीट्यूड दे रखा था एंटी नोड का 1 mm, तो ये 1 mm आ गया। sin kx मतलब sin 2 पाई बाय लैम्डा, दैट इज sin 2 पाई x।
अब साइन ओमेगा टी प्लस 2, ओमेगा क्या है 2 पाई एफ, 200 पाई टी। अब प्लस क्या लिख रहे हैं ये मेरे को सोचना है। पहले मैंने कहा इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ बेटा पता क्या बन के आएगा, साइन 2 पाई एक्स का 1 पे 2 पाई हो जाएगी अंदर नंबर, तो हाफ पे पाई। अब बेटा कह रहे हैं 0 से हाफ तक वाले पार्टिकल्स, 0 से हाफ तक वाले पार्टिकल्स अपनी पॉजिटिव एक्सट्रीम के हाफ पे हैं और ऊपर जा रहे हैं। दैट इज इस क्वांटिटी की जो वैल्यू है मेरे को वो चाहिए 0 टाइम पे हाफ है, तो या तो यहां पे पाई बाय 6 लिख सकता हूं या तो 5 पाई बाय 6 लिख सकता हूं, है ना। लेकिन इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, अभी हाफ है लेकिन बढ़ती हुई वैल्यूज चाहिए, तो क्या लेनी पड़ेगी, 5 पाई बाय 6 नहीं, पाई बाय 6 लेनी पड़ेगी। क्या दो आगे, क्योंकि 0 टाइम पे 0 से हाफ वाले पार्टिकल्स हाफ ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और मूविंग अपवर्ड है। क्या दो आगे, क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या मैं मान सकता हूं ये पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया? अब इसके बाद ये आ गया पाई बाय 6। अगला पार्ट क्या है बेटा, Write the equations of the constituent waves. इक्वेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। जब भी वो लिखना होगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, 2 साइन ए साइन बी, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, करेक्ट है ना। तो 1/2 mm कॉस 2 पाई एक्स माइनस 200 पाई टी माइनस पाई बाय 6, ये हो गया कॉस ए माइनस बी प्लस माइनस कॉस ए माइनस कॉस, ये कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। क्या दो आगे यार, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी। अरे हाँ ना बोलो यार, माइनस कॉस मैंने इसको इसलिए अलग लिखा ताकि एक इक्वेशन ये हो जाएगी और दूसरी है 2 पाई एक्स प्लस 200 पाई टी। सब लोग बोलेंगे साथ में, क्या ये बात समझ में आ सकती है? क्या ये एक इक्वेशन हो गई ट्रैवलिंग वेव की, दूसरी इक्वेशन हो गई? क्या दिख रहा है ये पॉजिटिव में जाती हुई इक्वेशन और ये नेगेटिव में जाने वाली इक्वेशन है, और जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तभी स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन होता है। क्या दो आगे, क्या मैं आपको ये समझा पाया हूं? अगला पार्ट, Write the position of points with amplitude 1/2 mm. राइट द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद एम्पलीट्यूड 1/2 mm। तो बेटा 1/2 mm एम्पलीट्यूड कहां पे आएगा? पहले तो इसको मिटाऊं दोबारा से, ये वाला पार्ट हो चुका है तो इसलिए इसको रब कर दिया। अब कह रहे हैं एम्पलीट्यूड 1/2 mm कहां पे आएगा? एम्पलीट्यूड 1/2 mm, तो बेटा 1/2 mm एम्पलीट्यूड किसी भी एक्स पे ये होता है ए साइन के एक्स, किसी भी एक्स पे यही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। हर एक पार्टिकल नाच रहा है साइन ओमेगा टी प्लस 5 के अकॉर्डिंग, इसकी माला जबके जब ये 1 होगा ना सबके सब एक्सट्रीम पे होंगे, बस कोई पॉजिटिव एक्सट्रीम पे और कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे। कह दो आगे, हाँ ना बोले? बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं एम्पलीट्यूड तो ये होता है, अब एम्पलीट्यूड मेरे को हाफ चाहिए, हाफ mm, तो इसकी वैल्यू हाफ चाहिए, तो 1 mm साइन 2 पाई एक्स इज इक्वल्स टू हाफ mm, दैट इज साइन 2 पाई एक्स हाफ चाहिए। साइन 2 पाई एक्स हाफ कब बनेगा? जब 2 पाई एक्स, जब, और मैं अगर ये कहूं कि एम्पलीट्यूड ये नहीं होता, मॉड ए साइन एक्स होता है, मॉड ए साइन के एक्स होता है बेटा, क्योंकि बेटा मैं ये थोड़ी ना कहूंगा जब ये 1 हो गया तो जहां पे माइनस ए आ रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड माइनस ए थोड़ी ना, इसका एम्पलीट्यूड तो ए है ना। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। अरे हाँ ना बोलो यार, तो डिस्टेंस की अगर बात करूंगा तो मॉड लेना पड़ेगा, हाँ ना बोलो यार। तो बेटा बस मैं ये कह रहा हूं कि अब 2 पाई एक्स क्या हो सकता है, मॉड ऑफ दिस इज हाफ, तो 2 पाई एक्स या तो पाई बाय 6 हो सकता है, या 5 पाई बाय 6 हो सकता है, या 7 पाई बाय 6 हो सकता है, दैट इज पाई प्लस पाई बाय 6, या 11 पाई बाय 6, कुछ भी ले लीजिए। ये चारों वो पोजीशन आ गई जहां पे एम्पलीट्यूड हाफ होगा। क्या दो आ गया यार, ये समझ में आ गया? क्योंकि बेटा साइन की वैल्यू हाफ, बेटा साइन ए साइन के एक्स का जो बनेगा ना ग्राफ वो ये बनेगा, मॉड ए साइन के एक्स का ये बनेगा, हाफ 4 जगह पे आएगा, यहां 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 यहां। अरे कह दो आ गया यार। आप तो खाली अगर पहली जगह अगर निकाल लेते वैल्यू, यहां से आपने निकाल ली x इक्वल टू क्या आ गई 1/12, क्या आ गई पहले से, तो अगर यहां से 1/12 तो 1/2 से भी 1/12 पीछे आ जाओ, 1/2 से 1/12 आगे चले जाओ, और 1 से भी 1/12 पीछे आ जाओ, खत्म। इतना सोच सकते हैं? क्या ये समझ में आ गया? अब एक बार खुद करना पड़ेगा, सब कुछ मेरे करने से नहीं होगा, खुद आपको एक बार लिख के करना ही होगा अगला पार्ट। लेकिन एक बार ध्यान से सुन लीजिए और ये सोच के सुनिए कि समझ में पूरा आना चाहिए। हाँ पढ़े। Values of time at which the kinetic energy of string is maximum or entire energy is maximum.
एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर, एंटायर एनर्जी इज काइनेटिक इन नेचर। ऐसा कब होगा? जब स्पीड मैक्सिमम होगी। स्पीड मैक्सिमम होती है मीन पे, जब सारे के सारे पार्टिकल जीरो पे आएंगे, जब सारे के सारे पार्टिकल जीरो पे आएंगे। तो जीरो पे कब आएंगे? जब ये क्वांटिटी 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ ये जीरो हो जाए, तो ये एन पाई होना चाहिए। कह दो आगे यार, हाँ ना बोलो यार, आ गया। अगला पार्ट है व्हेन एंटायर टाइम एट विच व्हेन एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल कब होगी? जब सारे पार्टिकल्स एक्सट्रीम पे, जब सारे पार्टिकल भले पॉजिटिव हो भले नेगेटिव हो, क्योंकि पॉजिटिव पे भी रुकेंगे और नेगेटिव पे भी, क्योंकि काइनेटिक जीरो हो गई तो सारी पोटेंशियल हो गई, खिंचाव मैक्सिमम हो गया। बोलो आया यार, हाँ ना बोलो यार। अरे अनुज लांबा, अरे एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है, मतलब सारे के सारे पार्टिकल्स अपनी एक्सट्रीम पे हो। एक्सट्रीम पे कब आएंगे प्यारे बच्चों? जब ये चीज 1 हो जाए या -1 हो जाए, है ना। दैट इज, इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो π/2, 3π/2, 2n-1 π/2। बोलो आया। पहली बार करना है तो π/2, दूसरी बार करना है तो 3π/2। हाँ ना बोले। ये हो गया टाइम एट विच एंटायर एनर्जी इज पोटेंशियल इन नेचर। अगला पार्ट, Value of time at which the speed of particle is half of maximum. स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। ऐसा कब होगा? स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। ध्यान से सोचिए, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। जब एक पार्टिकल एसएचएम करता था x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, v होता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मैक्सिमम की हाफ का मतलब मैक्सिमम है a ओमेगा बाय 2, कॉस हाफ है तो साइन √3/2 है। तो a√3/2 पे पार्टिकल हो या -a√3/2 पे? अरे हाँ ना तो बोलो यार। नीरज खड़े हो तुम। अगर जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता था, मैक्सिमम स्पीड की हाफ की बात कर रहा हूं बेटा, v x होता था a साइन ओमेगा टी प्लस 5, x होता था v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। मैक्सिमम होती है a ओमेगा की हाफ, दैट इज कॉस हाफ साइन √3/2। a√3/2 पे होंगे पार्टिकल्स। यहां पर भी सारे के सारे पार्टिकल्स एसएचएम ही कर रहे हैं, और ये एम्पलीट्यूड है, और पार्टिकल्स a√3/2 पे होने चाहिए, दैट इज इसकी वैल्यू √3/2 होनी चाहिए। कह दो आगे यार। नहीं आया? यही तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये तो किसी एक्स पे एम्पलीट्यूड है। तो मेरे को पार्टिकल्स की स्पीड हाफ चाहिए मैक्सिमम की। मेरे दोस्त मेरी बात सुन लीजिए बहुत ध्यान से, और अगर आपको लगे नहीं हम तो लकीर के फकीर, तो आप डेल वाई बाय डेल टी करें। डेल वाई बाय डेल टी करके वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स निकालें। 1 mm और 200 और आ जाएगा साथ में, 200 पाई साइन 2πx कॉस 200 पाई टी प्लस π/6। तो मैक्सिमम की हाफ चाहिए, तो इस क्वांटिटी को हाफ करना है, कॉस को हाफ करना है। ये तो कहता साइन को √3/2 कर दो, प्लस माइनस √3/2 कुछ भी चलेगा, तो π/3 पाई माइनस π/3। नहीं आया समझ में? तो क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस माइनस √3/2 करना है। हाँ ना बोलो यार। पक्का आ गया समझ में? तो बेटा मैं ये कह सकता हूं 200 पाई टी प्लस π/6 इज ईदर π/3 क्योंकि उस पर √3/2 होगा, और पाई माइनस π/3 क्योंकि उस पर भी √3/2 होगा, और पाई प्लस π/3 क्योंकि उस पर माइनस √3/2 होगा। हाँ ना बोलो? एंड सो ऑन। अरे अब तो कह दो आ गया यार। आ गया? आप आए? अगला पार्ट, Values of time when magnitude of slope of string is half of maximum. मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रिंग। बेटा मेरी बात सुने, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रिंग इज हाफ ऑफ मैक्सिमम। नीरज मैं आपको कितनी बार टोकूं क्लास में? आप मेरे को ये बता दीजिए, गिनती गिन के बता दीजिए कितनी बार मेरे को टोकना है आपको क्लास में। बेटा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। बेटा स्लोप जब पार्टिकल्स अपने एक्सट्रीम पे, तो ये मैक्सिमम स्लोप है। जब हाफ पे होंगे तो स्लोप हाफ हो जाएगी। क्या तो ये समझ में आ गया यार? तो हाफ के लिए इसको हाफ करना है, और ये साइन हाफ कब होता है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसका मॉड हाफ करना है, हाफ या माइनस हाफ लेना है। तो इसकी वैल्यू हाफ या माइनस हाफ कब होती है? n पाई प्लस माइनस π/6 पे, n पाई प्लस माइनस। कह दो आगे यार।
हाँ ना बोलो यार। तो बस आपको करना क्या, 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 इज एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। बस आपको यही करना है, लेकिन आपको स्टार्ट कहां कैसे करना है, 0 पाई प्लस पाई बाय 6 से स्टार्ट करना है। 0 पाई प्लस पाई बाय 6, 0 पाई माइनस पाई बाय 6 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि पाई बाय 6 से छोटा एंगल तो हो ही नहीं पाएगा, इतना तो सोचना पड़ेगा ना आपको। हाँ ना बोले यार, नहीं है समझ में, पक्का आगे है। अगला पार्ट क्या है, Plot YT graph at x is equals to 1 by मेरे हिसाब से ये बेकार था यार। YT ग्राफ VT ग्राफ बताऊं या हो गया? अगर YT बनाना ही है x इक्वल टू क्या था बेटा, पहला क्या, x इक्वल टू 1/4 पे बनाना ना। YT ग्राफ एट x इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल टू 1/4 पे बना रहा हूं। x इक्वल टू 1/4 पे 2 पाई बाय 4 पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1 mm साइन 200 पाई टी प्लस पाई बाय 6 आएगा। हाँ ना बोले, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, 0 पे वैल्यू क्या है, एंगल क्या है, पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6 हाफ, और बढ़ता जा रहा है। कह दो आ गया यार, ये आ गया YT। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इसी का, इसको पीछे कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि अगर साइन ओमेगा टी होता तो कॉस ओमेगा टी बनता, तो यहां से होता तो कॉस बनता। मान लो मैक्सिमम वेलोसिटी ये है, हाँ ना बोल दो यार। स्लोप आगे जाते जाते घटती जा रही है ना, तो वेलोसिटी घटती जा रही है। फिर पार्टिकल नीचे आने लग गया, देखो y घटने लग गया, नेगेटिव में वेलोसिटी, नेगेटिव में वेलोसिटी। अरे हाँ ना तो बोलो यार। तो पहले स्लोप घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, और अब एक्सेलरेशन बताना है, तो बेटा एक्सेलरेशन तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होगा। एसएचएम कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। y अगर पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में बढ़ रहा है, y 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0, ये एक्सेलरेशन का आ जाएगा, हो जाएगा। आप आया है, अरे हाँ ना तो बोले। अगला क्या है, derive the energy of string per loop. डिराइव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिंग पर लूप। और स्ट्रिंग की काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है पर लूप, या पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पर लूप, इसके लिए मैंने आपको कहा कि आप y इक्वल टू a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी मान लीजिए। मैंने आपको कहा कि अगर आपने इक्वेशन ये मान ली, मैं जनरल के लिए ही डिराइव कर दे रहा था, हाफ। बेटा देखो यहां पर मैंने क्या किया, x पे छोटा सा dx ले लिया। dx का मास क्या होगा, सब लोग बोलेंगे फटाफट से, dx का मास क्या होगा, हाफ म्यू dx, ये मास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वहां पे क्या होगी, वीपी मान लो। क्या दो आया, हाँ ना बोलो यार। ये आ गई छोटी सी काइनेटिक एनर्जी, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर लैम्डा बाय 2 तक टू कैलकुलेट दी काइनेटिक एनर्जी पर लूप। क्या दो आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी पर लूप ये आ रही है हाफ म्यू dx। अच्छा, अब डेल वाई बाय डेल टी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल होती है, डेल वाई बाय डेल टी क्या आएगा जल्दी बताएं, ए ओमेगा साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। नहीं आया, हाँ ना बोले। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लैम्डा बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करना है 0 से लैम्डा बाय 2, हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर के एक्स dx का इंटीग्रेशन 0 से लैम्डा बाय 2। अब साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है बेटा, एक लूप की बात कर रहे हैं, एक पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, हाफ होती है, हाफ इंटू लैम्डा बाय 2, ये एवरेज वैल्यू हो गई, और ये लैम्डा बाय 2। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ ना बोले। इसको अगर 2 पाई न्यू पुट कर दूंगा तो बन जाएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लैम्डा बाय 2, क्योंकि ये 2 पाई न्यू का स्क्वायर 4 तो बन जाएगा, ये तो 4 तो कट गया, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी, जो कि बन जाएगी पाई स्क्वायर ए स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू लैम्डा बाय 2। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, जो कि बन जाएगी पाई स्क्वायर ए स्क्वायर
न्यू स्क्वायर म्यू लैम्डा बाय 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन जहां तक मैं एक्सपेक्ट करता हूं वो आपसे पूछेगा खाली टोटल एनर्जी। तो उसको सोचने का तरीका क्या होगा, ये दो ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन है, ये दो ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन है, ये दो ट्रैवलिंग वेव का सुपरपोजिशन है जिनके एम्पलीट्यूड a/2 मिलके a बनेंगे। कह दो आगे यार। तो बेटा जो एवरेज पावर बताई थी मैंने आपको, बताई थी अभिनवानंद, जो एवरेज पावर मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। जो मैंने एक सेकंड में एनर्जी सप्लाई करी वो वी लेंथ की रस्सी में फैल गई, वो वी लेंथ के पास एनर्जी है। 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी लेंथ के पास एनर्जी है। अंकित 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, वो वी लेंथ के पास एनर्जी है। वो कितनी लेंथ के पास एनर्जी है, वी लेंथ के पास एनर्जी है 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी। तो वन लेंथ के पास क्या हो जाएगी, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू वी, ये वी लेंथ के पास एनर्जी है। पर बेटा अब एम्पलीट्यूड जो है ट्रैवलिंग वेव के वो तो a/2 है, 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर न्यू स्क्वायर a/2 स्क्वायर न्यू स्क्वायर म्यू, ये v लेंथ के पास थी तो वन लेंथ के पास ये हो गई, λ/2 लेंथ के पास ये आ गए। ये एक वेव के कारण है, लेकिन स्टैंडिंग वेव तो दो वेव से मिलकर बनती है। आप निकाल लीजिए, यही टोटल एनर्जी बन जा रही है। बहुत ध्यान से देखिए, ये 2 यहां से काटी, ये 2 यहां से काटी और ये 2 स्क्वायर उड़ाई है और वही 2 आपको दिखाई देगा टोटल एनर्जी वाला। और 99% मैं श्योर हूं कि अगर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बाकी एक बार आपको खुद से भी करना पड़ेगा, तभी आपको पक्के से आ पाएगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ स्ट्रिंग वेव्स हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज साउंड वेव्स में। बाकी तब तक बढ़िया मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कीप वर्किंग हार्ड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।